मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन जो सेकंड चल रहा है जिसका नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इसी टॉपिक में मैंने कुछ आप लोग को कल बताया था, उसके आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन उसको एक बार रिवीजन भी कर दे रहा हूँ। तो चलिए, एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ दी बॉडी। एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन करता है उनकी डिफरेंट एक्टिविटी को ऑफ बॉडी की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम जो एनिमल में पाया जाता है। बट प्लांट हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल। लेकिन न प्लांट में नर्वस सिस्टम होता है न ही मसल होता है। तो प्लांट में न ही नर्वस सिस्टम है न ही मसल है। तो सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो कैसे वो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बारे में जानना है। आप लोग समझते हैं स्टिमुलाई, मैंने बताया था, अगर टच कर रहा हूँ या कोई आपको पिन ही टच कर रहा है, पिन से टच करता है तो तुरंत आप तुरंत सेंसिटिव हो जाते हैं, आप तुरंत रिस्पांस देते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स को हटाते हैं। तो जो टच करना है, वो जो पिन है वो एक तरीके का स्टिमुलाई का काम कर रहा है, ठीक ना। तो ऐसे ही आपका यही यहाँ पर कहा गया है कि प्लांट सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो जो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते स्टिमुलाई के लिए, क्योंकि न उनके पास नर्वस सिस्टम होता है न ही मसल्स होती हैं, ठीक ना। जबकि एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होता है जो उनके सभी एक्टिविटी को एक कंट्रोल भी करता है और एक निश्चित क्रम में होने में वर्क भी करता है कि अच्छे से हो। लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा नहीं है, तो कैसे स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक ना। तो बता रहा है कि व्हेन वी टच द लिप्स ऑफ छुई मुई द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली। जब हम टच करते हैं लिप्स को छुई में के, तो वो जो सेंसिटिव होता है या अनदर उसको नेम देते हैं टच मी नॉट प्लांट ऑफ मिमोसा फैमिली, जो मिमोसा फैमिली का होता है। तो उसको जब हम टच करते हैं उसको लिप्स का, तो दे बिगिन टू फोल्ड एंड ड्रूप। तो वो क्या होती हैं कि फोल्ड हो जाती हैं और ड्रूप हो जाती हैं, झुक जाती हैं। व्हेन अ सीड जर्मिनेट, और जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो रूट जो होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, द रूट गोज डाउन एंड उसके बाद दिया है द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर। और स्टेम जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, मतलब बाहर की तरफ आ जाते हैं सॉइल से, ठीक ना। व्हाट हैपन, क्या होता है। तो फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। तो सबसे पहले जो लिप्स होता है सेंसिटिव प्लांट का वो मूव करता है बहुत तेज़ी से इन रिस्पॉन्स टू टच के रिस्पॉन्स में। तो टच क्या हो गया, टच एक तरीके का स्टिमुलाई हो गया बेटा, ओके। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इसके बाद बता रहा है देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मोमेंट। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मोमेंट। इस मोमेंट में कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। और जो सीड में अभी जो हुआ जिससे कि नीचे कुछ पार्ट गए कुछ ऊपर पार्ट गए, तो उसमें जो मोमेंट हुआ वो इज कॉज बाई ग्रोथ। किसके उसका कारण क्या हुआ कि ग्रोथ के द्वारा वो मोमेंट जो हुआ उसका कारण क्या रहा, ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के द्वारा उसमें मोमेंट हो रहा है। लेकिन वही जो लिप्स को टच मी नॉट प्लांट के लिप्स को जब टच करते हैं उसमें मोमेंट होता है लेकिन ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक ना। इफ़ द इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हम इनके ग्रोथ को रोकना है तो इट विल नॉट शो एनी मोमेंट। तो यह कोई मोमेंट नहीं शो करेगा। अगर उसके ग्रोथ को, जो ग्रोथ हो रहा है, अगर उसको हम रोक दें तो इसमें कोई मोमेंट नहीं होगा। किसमें, सीडलिंग में, ये बता रहा है बेटा। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट। इसलिए या अतः जो प्लांट होते हैं शो करते हैं दो प्रकार के मोमेंट को, जिसमें से वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, एक जो मोमेंट होता है वो ग्रोथ पर डिपेंड होता है, एंड अदर इनडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और दूसरा जो होता है ग्रोथ से
इंडिपेंडेंट होता है। जैसे में इंडिपेंडेंट कौन होता है, टच मी नॉट प्लांट में जो मूवमेंट हुआ वो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होता है, जबकि वही आपका जो सीडलिंग में जो ग्रोथ होता है उसी पर मूवमेंट डिपेंड करता है। ठीक ना। आगे हम लोग देखें तो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो जो स्टिमुलस के लिए जो तत्कालिक रिस्पांस होता है, तुरंत जो रिस्पांस होता है किसी स्टिमुलस के लिए, वो हमको जाना है। इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के लिए इमीडिएट शीघ्र ही रिस्पांस, इसके बारे में अब हमको जानना है। ठीक ना। इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के लिए शीघ्र रिस्पांस। तो देखिए, लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। चलिए आइए हम देखते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, पहले प्रकार के मूवमेंट के बारे में। सच एज दैट, जैसे कि दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, जो कि जैसा कि जो सेंसिटिव प्लांट, सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, जैसे कि सेंसिटिव प्लांट का। ठीक ना। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट लीव्स, इस सिंस नो ग्रोथ इन्वॉल्व, इनमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। द प्लांट्स मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, तो जो प्लांट की लीव्स जो एक्चुअली मूव करती हैं वो किसके रिस्पॉन्स में करती हैं, टच के रिस्पॉन्स में करते हैं। बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू, लेकिन इनमें कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता है, नॉर एनी मसल टिश्यू, ना ही कोई मसल टिश्यू होता है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, तो कैसे प्लांट जो होते हैं टच को डिटेक्ट करते हैं। हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, और कैसे जो लीव्स होती हैं मूव करती हैं इस रिस्पॉन्स में, मतलब इसके प्रति उत्तर में। मतलब स्टिमुलस के लिए जो लिप्स मूव करती हैं, जो रिस्पॉन्स करती हैं, अनुक्रिया करती हैं, वो कैसे करती हैं, कैसे मूव करती हैं, कैसे। तो यही बोल रहा है कि हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, टच को कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे जो लिप्स होती मूव करती हैं इन रिस्पॉन्स, इस अनुक्रिया के रिस्पॉन्स में। ठीक ना। यही बातें बता रही हैं यहाँ पर। ठीक ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, यदि हम यह बारे में बात करें कि कहाँ पर प्लांट के किस बिंदु पर टच किया जाए, कि किस बिंदु पर हम सोचते हैं कि किस बिंदु पर या कहाँ पर टच किया जाए, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, और कौन सा प्लांट है, कौन सा पार्ट है, क्या पार्ट है जो एक्चुअली मूव करता है। ठीक ना। तो इट इज़ एपरेंट, तो ये आभासी है, आभासी आप समझ सकते हैं। ठीक ना। दैट मोमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, तो जो मोमेंट होता है वो जिस पॉइंट से होता है और जो टच होता है वो पॉइंट दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह से बेटा डिफरेंट है। यही बातें ऊपर कही गई हैं कि कहाँ पर टच किया जाए और कौन से पार्ट में एक्चुअली मूव होगा, इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो यह क्या है, आभासी है कि मोमेंट जो होता है डिफरेंट पॉइंट पे होता है और टच जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट पे होता है, वो दोनों एक दूसरे में अंतर है, दोनों में अंतर है। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इसलिए इन्फॉर्मेशन जो टच का होता है मस्ट बी कम्युनिकेटेड, उसको संवाहित होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। द प्लांट्स आल्सो यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, प्लांट भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जिसके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन जो होता है एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। बट अनलाइक इन एनिमल, जैसे कि एनिमल में नहीं होता है, वैसे देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द प्लांट में भी कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है फॉर कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंडक्शन करने के लिए। फाइनली कहने का यही सेंस है बेटा, जैसे प्लांट के मसल सेल में गया तभी मूवमेंट हुआ, रिस्पांस हुआ, वैसे ही इसके सेल में जा रहा है तभी हो रहा है, कोई स्पेशल नहीं है जो सेल टू सेल ट्रांसफ़र करेगा। मतलब सेल और सेल के बिटवीन में कुछ नहीं है, अब सेल के बाद ही सेल में जाएगा, यही हो रहा है, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, यही बातें यहाँ कही गई। फाइनली अगेन एज इन एनिमल, जैसे कि एनिमल में
एनिमल में सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मोमेंट टू हैपन। कुछ सेल जो होती है वो अपने शेप को चेंज करती हैं जब मोमेंट करती हैं उस समय वो अपने शेप को चेंज करती हैं, उनमें ये होता है, ये घटना होती है। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, किसके कारण यह होता है? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के जो फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल, एनिमल के मसल सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसमें तो एनिमल के सेल में, मसल सेल में प्रोटीन होता है जिसके कारण ये होता है, शेप चेंज होता है। और प्लांट में जो शेप चेंज होता है वो वाटर के अमाउंट पर डिपेंड करता है, ठीक ना, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और सिंकिंग। और इस तरीके से स्वेलिंग होता है, लीव्स फूलती हैं और सिकुड़ती हैं, ठीक ना, एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप, और इस प्रकार से शेप में परिवर्तन होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई। एनिमल में स्पेशल प्रोटीन होता है जिससे सेल का शेप चेंज होता है, और प्लांट में वाटर के अमाउंट के बेस पर सेल उनकी स्वेल करती हैं या पार्ट स्वेल करते हैं और श्रिंक करते हैं। तो इस तरीके से यह मूवमेंट होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, एक साइड में फिगर में दिखाया गया है लीफ जो है स्वेल किए हैं, और दूसरे साइड में दिखा रहा है कि लीफ जो है श्रिंक कर रही हैं। तो ये दोनों बातें बताई गई है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।